जब सुर राजनीति से टकराए और दूसरों का मोहरा बन जाए, या जब कोई अंधा दूसरों को दे दे अपना कंधा, तो जो चित्र आपके जहन में उभर सकता है वो हो गए ए.आर. रहमान। जी हाँ, ए.आर. रहमान पर बहुत सारी खोज जारी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन उनके इंटरव्यू पर जितनी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कम ही आ पाती हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव मिश्रा और चर्चा में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि ए.आर. रहमान ने BBC को इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा जिस पर बवाल हो गया, और उन्होंने कहा कि उनको काम नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे कारण ये है कि जो नॉन क्रिएटिव हैं उनकी तरफ पावर शिफ्ट हो गया है, या कंट्री का पावर शिफ्ट हो गया है, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे सांप्रदायिक भावना भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि छावा जैसी जो फिल्म है वो विभाजनकारी फिल्म है, जबकि उसका संगीत उन्होंने दिया, पैसे उन्होंने कमाए। हम लोगों को कुछ चीजें जानना आवश्यक है। पहली चीज तो यह कि ए.आर. रहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यानी आम नागरिक नहीं है। वे भारत के वैश्विक प्रतिनिधि हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए जब उनका नाम BBC जैसे विवादास्पद और कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ता है, तो उनका कहा हुआ हर शब्द इंटरव्यू नहीं रह जाता, वह एक विमर्श बन जाता है, नैरेटिव बन जाता है। और BBC की मंशा तो यही रही होगी कि इस पे विवाद खड़ा हो। एक तो ये कि इसमें BBC को पब्लिसिटी मिली, प्लस उनका जो उद्देश्य था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखा सकें कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है और उनके साथ कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कितना ही उत्कृष्ट कलाकार हो। और इसमें BBC कम से कम प्रचार में तो सफल हो। उसका ये नैरेटिव भले ही स्टेब्लिश ना कर सका हो, क्योंकि उसका जो रिटेलिएशन है, बहुत प्रतिवाद बहुत हुआ। लगभग हर टीवी चैनल ने डिबेट के माध्यम से, समाचार पत्र ने टिप्पणियों के माध्यम से, और सोशल मीडिया पर बहुत सारे डिस्कशन हुए, इसलिए वो नैरेटिव तो स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन BBC सुर्खियों में रहा और ए.आर. रहमान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। तो क्या सचमुच ए.आर. रहमान को कोई समस्या है? और यदि नहीं है तो फिर उन्होंने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयान दिया है क्यों? क्या उनके बयान के पीछे कोई ऐसी वैश्विक शक्तियां हैं जो भारत विरोधी है और जिनका उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि भारत में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता रहे, हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हैं होते रहें और ये अलग अलग दिखाई पड़े, और कम से कम मुसलमानों को ये महसूस जरूर होता रहे कि वो अलग थलग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इसे राजनीतिक इस्लाम की भाषा में कहते हैं विक्टिम कार्ड। तो फिर इसके बाद विक्टिम कार्ड शुरू हो जाएगा। तो अगर ये है तो इसके निहितार्थ क्या हैं? भारत जैसे लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कौन बोल रहा है और कहां बोल रहा है। उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने किस जगह ये कहा। BBC के साथ इंटरव्यू में कहा, क्यों? BBC कोई सांस्कृतिक मंच नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था। ये एक कुख्यात भारत विरोधी नैरेटिव बिल्डर है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से करता है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री लेके आए थे। और अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ये BBC खास तौर से इनका झुकाव वामपंथी इस्लामिक संगठनों की तरफ रहता है। और BBC जो ब्रिटेन के करदाता हैं उनके पैसों से चलता है, और जब वह मुख्य धारा के साथ में ही नहीं है तो भारत क्या चीज है, भारत के साथ क्यों हो पाएगा? इसलिए जब आप या ए.आर. रहमान BBC से बात करते हैं तो एक भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, एक औजार उसको थमा देते हैं, जिसकी तलाश में वो रहता है या उसके पीछे जो संगठन है वो रहते हैं। ये ए.आर. रहमान ने कर दिया बैठे बैठाए। एक बड़ा कलाकार ए.आर. रहमान जैसा कोई आम नागरिक नहीं होता। आम नागरिक ने कुछ कहा, ठीक है, गलती हो गई,
बड़ा कलाकार देश का ब्रांड एम्बेसडर होता है और इसलिए उसको जो भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहां क्या बोलना है इसका ध्यान रखना चाहिए। और खासतौर से उस समय उस व्यक्ति को जिसे भारत ने बहुत कुछ दिया। आप सोचिए ए.आर. रहमान को भारत ने क्या नहीं दिया, ऑस्कर के मंच तक पहुंचाया, अनगिनत राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न मिलना बाकी रह गया। हो सकता है उनके दिल में ये हो कि भाई 2019 में मोदी जी ने उनको पद्म विभूषण दिया था, इतने दिन हो गए अब तक उनको भारत रत्न हो जाना चाहिए था, हो सकता है। लेकिन पद्म विभूषण पाने के बाद उनका रास्ता तो बंद नहीं हुआ था, फिर इतनी जल्दी क्या थी? अगर ये उनकी ख्वाहिश थी तो भी, तो जो कुछ भी उनको मिला वो कम नहीं है। उनके हिसाब से भले ही उसका कोई महत्व ना हो, कम नहीं है। और इसलिए उन्होंने जो देश को दिया, क्या दिया? अपमान। बहुसंख्यक वर्ग को क्या दिया? कुंठा, निराशा। देश के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी का कर्तव्य है वो किसी भी सम्मान से बहुत बड़ा है। और इसलिए जो देश के प्रति जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह तो उन्होंने नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि ए.आर. रहमान को चुप रहना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं, हिंदी भाषा यानी देश के बहुसंख्यकों, अपने प्रशंसकों और देश के विरुद्ध बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को इतना कुछ मिला उसे कोई संकोच नहीं हुआ। छावा फिल्म का संगीत स्वयं उन्होंने दिया, फिल्म हिट हुई। उसके लिए भी कहा उन्होंने कि विभाजनकारी फिल्म है, ऐसी फिल्में तो बननी ही नहीं चाहिए थी। फिल्म इंडस्ट्री में, खासतौर से हिंदी सिनेमा में, हम सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या दिखाया जाता रहा है, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छावा फिल्म का संगीत देकर पैसे कमाए, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये फिल्म विभाजनकारी, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। अब तक तो ए.आर. रहमान को कोई देश विरोधी कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब आज जब उनकी असली भावनाएं बाहर आ गई हैं तो हर गली मोहल्ले में उनकी थू-थू हो रही है। जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया उस धर्म का अपमान किया उन्होंने, अपने हिंदू पिता का अपमान किया और अपने हिंदू रिश्तेदारों का अपमान किया। उनके रिश्तेदार तो आज भी हिंदू हैं, उनका सबका अपमान किया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको आगे बताऊंगा। अगर आप इसको शाब्दिक अर्थों में देखें तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही निरीह, गरीब, बेसहारा कलाकार है और उसकी रोजी रोटी का साधन नहीं बचा है, सड़क पे आ गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो ए.आर. रहमान हैं, अब तक फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी संगीतकार हुए हैं उनमें सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से हैं। और ये पैसा कहां से आया? आसमान से नहीं टपका। ये पैसा तो आप सबसे ही आया, दर्शकों से आया, खासतौर से हिंदी सिनेमा से आया, हिंदी गानों से आया, हिंदी फिल्मों से आया। और जो स्टूडियो उनका चेन्नई में है, देश का सबसे महंगा स्टूडियो है। कोई भी संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री का आज तक तो कोई इतना महंगा, इतना अच्छा, इतना भव्य स्टूडियो बना नहीं सका है जो उन्होंने अपने 60 वर्ष की उम्र है उनकी, इसमें बना लिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी में उन्होंने जीवन काटा। ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकार, उनके लास्ट डेज चाल में रहते हुए गुजरे, बहुत ही खराब स्थिति उनकी रही, लेकिन फिर भी शायद वो संतुष्ट नहीं है। उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि फिल्म जगत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार शिखर पर हमेशा के लिए नहीं रहता। और ये प्रोसेस है, ये एक श्रृंखला चलती रहती है। कितने ही कलाकार अच्छे अच्छे आए और उनकी जगह फिर दूसरे कलाकारों ने ले ली, और नए कलाकार आएंगे, नई चीजें लाएंगे, और उन नई चीजों अगर लोगों को पसंद आते हैं तो स्वाभाविक है, ये जो एक डार्विन का सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो हर जगह लागू होता है। कोई भी क्षेत्र हो, अगर किसी वातावरण में आदमी अपने आप को फिट नहीं कर पाता है तो वो लुप्त हो जाएगा। उसकी जगह दूसरे लोग ले लेंगे जो मोस्ट सुटेबल होंगे उस
एटमॉस्फेयर, नए नए संगीतकार आ रहे हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं, सब अपनी जगह के लिए संघर्ष करेंगे। शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा मिलेगी और वो हो सकता है बाहर हो जाए। और ये ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ हुआ, चाहे वो दिलीप कुमार रहे हों, राजेश खन्ना रहे हों, अमिताभ बच्चन रहे, कोई भी, सबको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। और जो नए लोग आज आए, किंग खान, जो खान ब्रदर्स हैं, वो भी कैसे आए? किसी न किसी को शिखर से हटाने के बाद ही आए। उनका तो दशकों से राज्य चल रहा है। तो जो खान ब्रदर्स मीन शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, ये दशकों से शिखर पर हैं। और शिखर पर तब हैं, ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है, मुसलमानों की जितनी संख्या है, और उसमें भी धार्मिक या जो भी आधार कहा जाए, उनकी जो फिल्म देखने की आदत या जो रिवाज है, उसके हिसाब से उनको किसी भी कलाकार को शिखर पर पहुंचाने की शक्ति नहीं है और ना ही शिखर से हटाने की शक्ति है। ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो आज की तारीख तक तो यह है कि हिंदू दर्शक ही करते हैं। और उन्हीं के विरुद्ध इतना विश्वमन जो ए आर रहमान ने कहा, यह भी बिल्कुल नया नहीं है। अगर जो शाहरुख खान, तो एक छत्र साम्राज्य उनका रहा है फिल्म जगत में, लेकिन अमेरिका में किसी एयरपोर्ट पर अगर उनकी तलाशी हो जाती है तो भारत आकर कहते हैं कि मेरे साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो समुदाय विशेष के हैं। अरे भाई, भारत इसमें क्या करेगा? लेकिन उनको पोलराइजेशन करना है, ध्रुवीकरण करना है, उनको बताना है कि देखिए विक्टिम कार्ड मेरे पास है। आमिर खान सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहती हैं बच्चों के लिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। यानी अगर वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होती तो शायद ज्यादा सुखी होती। और नसीरुद्दीन शाह के बारे में तो कुछ कहना बेकार है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। और जब 2014 में जो पावर शिफ्ट की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ था, कितने लोगों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे। कितने लोग थे जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो देश छोड़ देंगे। रहमान ने जो वंदे मातरम, जिया जले जहां जले और छैया छैया, बहुत सारे ऐसे हिट गाने दिए जो लोगों की जुबां पर चढ़कर बोले। वंदे मातरम का गाना इतना हिट हुआ और खासतौर से देश के बहुसंख्यक वर्ग ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन इसमें बहुत छोटी सी चीज है जो किसी ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं। और अगर ये कहा जाए कि दुनिया की सबसे अधिक सहनशील, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष कौम कोई है तो वो हिंदू है। वंदे मातरम के साथ में उन्होंने मां तुझे सलाम जोड़ दिया। किसी हिंदू ने आपत्ति नहीं की भाई आपने ये क्यों कर दिया। हिंदू सिर्फ इस बात पे खुश होता रहा कि भाई आपने वंदे मातरम कहा है। और ये गाना हिंदी में था, हिंदी भाषी लोगों ने बहुत इसे पसंद किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने प्रोग्राम किए उसमें इस गाने को बहुत प्रसिद्धि मिली। और जो ए आर रहमान का कैरियर है उसमें भी इस गाने का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने हिंदी की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा उर्दू इज मदर ऑफ म्यूजिक, और उन्होंने अरबी सीखी ताकि उनके अल्फाज सही हो जाएं और ये हो जाए। तो या तो ए आर रहमान को भारत की समझ नहीं है, संगीत के बारे में उर्दू का मदर ऑफ म्यूजिक कहना। भारत में जितना शास्त्रीय संगीत है, जितना म्यूजिक है, जितनी ऐसी चीजें हैं, शायद उनका तो पूरा जीवन पर्याप्त नहीं होगा उसे समझने के लिए। कई जीवन उनको लेने पड़ेंगे भारत की इन विधाओं को समझने के लिए। इससे साफ झलकता है कि वो किसी न किसी कट्टरपंथी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो यहां पे एक बात और जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ जब उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जिस समय ये गाना आया था वंदे मातरम वाला, उस समय ही हमको बहुत खराब लगा था जब उन्होंने कहा मां तुझे सलाम। और उसके बाद जब मैंने जानकारी जुटाई तो लगा कि ठीक है, वो आपको बताने जा रहे हैं। जो ए आर रहमान है, इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ और इनके बचपन का नाम था एस दिलीप कुमार। इनके जो पिताश्री थे आर के शेखर, वो तमिल और मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे और विशुद्ध हिंदू थे, विशुद्ध हिंदूवादी परिवार था। ए आर रहमान के पिता की मृत्यु 9 वर्ष की आयु में हो गई थी और इसके बाद इनको कुछ समस्याएं आई होंगी, आर्थिक, सामाजिक, जो भी परेशानियां हुई। इनकी एक बड़ी बहन जो थी उनको कोई गंभीर बीमारी थी, उसमें पैसा खर्च होता था। लेकिन अक्सर होता है कम पढ़े लिखे परिवारों में लोग नीम हकीम के बाद में जाते हैं तो फिर सूफी और फकीरों के पास चले जाते हैं, दरगाहों पे घूमते हैं। दरगाहों में घूमते घूमते इनकी मुलाकात जो हुई वो एक सूफी फकीर बताया जाता है, उनका नाम है
करामत उल्लाह शाह कादरी से हुई और उनके संपर्क में आए बहन की बीमारी के लिए और उनको पूरा आश्वासन दिया गया सब ठीक हो जाएंगे। हो सकता है भाई ठीक हुआ हो, कई बार चांस ऐसा हो जाता है। और इसकी परिणति जिसमें होती है धर्मांतरण में। हिंदू परिवार जितने भी दरगाह और इन सब लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी परिणति, आखिरी परिणति यही होती है कि वो धर्मांतरित हो जाते हैं। इनके साथ वही हुआ ए आर रहमान के साथ में। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने धर्मांतरण किया। तो जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि 22 वर्ष तक जो व्यक्ति हिंदू रहा, हिंदू घर में जन्म लिया, हिंदू पिता की संतान है, और इसके बाद में उन्होंने धर्मांतरण किया, तो आज उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। 67 बोर्न है, अभी 59-58 के होंगे। 22 वर्ष का हिंदू जीवन, 36-37 वर्ष का मुस्लिम जीवन, दोनों का मिश्रण है उनकी पर्सनालिटी। लेकिन आप उनकी कट्टरता का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने आरोप लगा दिया कि मुस्लिम होने की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। वो चाहते तो अपने उन 22 वर्षों का अतीत का उपयोग दोनों समुदायों को जोड़ने में कर सकते थे और एक आइडियल अपने आप को प्रस्तुत कर सकते थे। और वो कहते भी थे कि मैं धर्म को दीवार नहीं मानता। जब कोई टोकते थे भाई आपने धर्मांतरण क्यों किया, पूछते थे, तो ये कहते थे मैं धर्म को दीवार नहीं मानता, मैं इसे पुल की तरह मानता हूं। पुल मतलब उस समय तो कहते थे कि दोनों समुदायों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज उस पुल पर चढ़कर ये देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। अब आप देखें इनके कैरियर के बारे में कि रहमान को जो ब्रेक मिला, तमिल फिल्मों में जो काम किया, उससे पहले तो छोटे मोटे जिंगल्स बनाते थे किसी प्रचार के लिए। बहुत ही आर्थिक स्थिति वाकई बहुत खराब थी। जो मणिरत्नम है, बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक रहे हैं, उन्होंने स्वयं की निर्देशित फिल्म एक थी रोजा, उसमें इनको ब्रेक दिया और ये उसमें मुसलमान थे। अगर इतनी सांप्रदायिकता हिंदुओं में होती तो इनको काम ही नहीं मिलता, आज इस मुकाम पर ही नहीं होते। और इनके एक हिंदू गुरु थे जिनके असिस्टेंट थे, जिनके अंडर में काम करते थे, जो इनके मेंटर थे, इनके संगीत में मार्गदर्शक थे, उनको भी इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और दूसरी आप देखिए कि ये ऐसे समय आरोप लगा रहे हैं पावर शिफ्ट का कि सेंट्रल में, मतलब केंद्र में पावर शिफ्ट हो गया है या फिल्म इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से इन्होंने काम नहीं मिला। जबकि पहला इनको पद्म श्री का पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, पद्म विभूषण का पुरस्कार नरेंद्र मोदी ने दिया, और नरेंद्र मोदी के जमाने में तो इतने राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं, अनगिनत राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो अगर वो इतना कृतज्ञ कोई हो सकता है तो वो ए आर रहमान ही हो सकते हैं। और इसमें ए आर रहमान से भी शिकायत क्यों करें? इनका शिकायत सिर्फ इसलिए है कि इनका जो धर्मांतरित जीवन है वो 36-37 साल का है। फिर हम ओवैसी से शिकायत क्यों करें? तो चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं धर्मांतरित। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ए आर रहमान की नहीं है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, नसरुद्दीन शाह, सभी ने समय समय पर सार्वजनिक रूप से अपनी सांप्रदायिकता का प्रदर्शन किया है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमर्शकारी शक्तियां हैं, इस्लामिक वामपंथ का जो गठजोड़ है, उनके जो संगठन है नैरेटिव बनाने वाले, जो भारत में गजवाए हिंद की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, योजना पर काम कर रहे हैं, वो उस गाड़ी को, उस मसाल को मंद नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनको पकड़ते रहते हैं, अपने जाल में फंसाते रहते हैं तमाम प्रलोभन देकर, और लोग फंसते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ते हैं, इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। चाहे वो खेल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, कहीं भी हो, हर क्षेत्र पर इनकी निगाह रहती है। और वहाँ की जो लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उनको पकड़ते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, अजहरुद्दीन से लेके हामिद अंसारी तक हर आदमी तो एक ही भाषा बोल रहा है, हर आदमी एक ही भाषा बोल गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक और बहुत पुरानी चीज है, मैंने कहीं पढ़ा किसी की किताब में, कारगिल युद्ध के समय जो अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम मुस्लिम हस्तियों को अपने यहाँ बुलाया ताकि वो नवाज शरीफ से बात करा सकें कि भारत में मुसलमान कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। दिलीप कुमार की तबीयत खराब थी, वो बॉम्बे से दिल्ली गए। अब इनको कोई लिखी स्क्रिप्ट तो दी नहीं जा सकती थी। जो व्यक्ति फिल्मों में इतना लंबा समय गुजार चुका है, भले ही
डायलॉग ही बोल बोल के निकाल चुका है, लेकिन उनसे भी इतनी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है कि बहुत कुछ अच्छा बोल सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जब इन्होंने नवाज शरीफ से बात की तो क्या कहा आप जानकर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने सुना तो उनका तो चेहरा धुप हो गया, हतप्रभ रह गया कि अरे। दिलीप कुमार ने कहा नवाज शरीफ से, शरीफ साहब आप सब ये मत किया करिए, जब आप ये सब करते हैं तो भारत में हम मुसलमानों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को तो आपने देखा होगा आंखें बहुत जल्दी जल्दी बंद करते खोलते थे, उस बार तो उन्होंने आंखें बंद की और काफ़ी देर तक आंखें बंद किए रहे कि क्या हो गया, ये किसी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें किसी को कोई बहुत ज़्यादा अपवाद नहीं लेना चाहिए। बुरा उनको ज़्यादा लगा होगा जो हमेशा मुगालते में रहते हैं, झांसे में रहते हैं कि अरे भाईचारा भाईचारा। ये बहुत एक्सपेक्टेड है। आज रहमान कट्टरपंथियों के हाथ की मोहरा बने हुए, कल कोई दूसरा बनेगा। ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा जब तक हो सकता है इनका मकसद ना पूरा हो जाए, या आप जब तक पूरी तरह से इनका मकसद समझ ना लें। दोनों में से जो भी पहले होगा वही सफल होगा। आज ए.आर. रहमान मोहरा बने हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि ना तो अब उन्हें हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी सिनेमा की ज़रूरत है, हिंदी प्रेमियों की ज़रूरत है, प्रशंसकों की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कहीं से उनको इतनी राशि मिल रही हो कि उनके लिए सब बेकार हो, या हो सकता है इसकी कीमत किसी न किसी रूप में उनको मिले और कहीं से। हो सकता है उनको कल को नोबेल प्राइज मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सब प्राइज तो ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर उनके साथ कोई समस्या थी तो उन्होंने किसी भारतीय पत्रकार से क्यों नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, और कहने को मिला तो बीबीसी। तो या तो ये इंटरव्यू एक इस ढंग से उन विमर्शकारी शक्तियों ने अरेंज कराया जिसकी इंफॉर्मेशन भी इनको दी गई होगी, ये चूंकि उसके हिस्से थे, इस तरीके से इंटरव्यू दिया गया। अन्यथा अनायास बीबीसी वाला क्यों आएगा और ये ऐसा क्यों बोलेंगे। भारतीय पत्रकारों से, मीडिया से इनकी अक्सर बात होती रहती है, कभी कभी कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इसमें किसी को बहुत हैरान नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस इंटरव्यू के लिए कोई ऐसा विशेष अवसर था। कोई विशेष अवसर आते हैं तो इंटरव्यू लेने लोग पहुंचते हैं, ठीक है, समझ में आता है, कोई विशेष अवसर भी नहीं था। तो इसलिए आप में से कोई भी परेशान ना हो कि उन्होंने क्या कहा। इतना जरूर है, जो व्यक्ति हिंदू घर में पैदा हुआ था, हिंदू था, 22 वर्ष तक हिंदू रहा था, और जो व्यक्ति हिंदी और हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि माफी भी मांगे, ए.आर. रहमान ने माफी नहीं मांगी है, यदि ऐसा व्यक्ति माफी भी मांगे तो भी उसे माफ नहीं किया जा सकता है और उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।